नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की 6 नवंबर 2022 को होने वाली सेकंड शिफ्ट की हम चर्चा करेंगे। जो भी आंसर की आपके पास है, जो बुकलेट सीरीज आपके पास है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबके क्वेश्चन सेम हैं। आप अपने बुकलेट अपने पास रखिए और जो जो क्वेश्चन हम बोलते हैं उस क्वेश्चन को आप अपनी बुकलेट में देखिए, उसका आंसर हम जो बताते हैं वो आंसर आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोबियम। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा नाथ द्वारा। चांदी के आभूषणों की जो तारकाशी है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उसके लिए है नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के बारे में बताया गया है कि कौन सी संकर अवस्था वो नहीं दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sp3d संकरण अवस्था वो नहीं दर्शाता। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि COOH जो है ये बंध ये कौन से यौगिक के अंदर इसमें दर्शाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरिन के अंदर ऐसा पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप इस वीडियो के अंदर जल्दी जल्दी अपने आंसर मिलाइए, नोट कीजिए। डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले आप नोट कीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी की आयु 15 वर्ष, उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु 4 गुनी हो जाती है, उसकी वर्तमान की आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक 2 अंकों वाली संख्या उलट जाती है जब उसका 1/5वां भाग उसमें जोड़ा जाता है, तो उस संख्या का 40% बताइए कितना होगा? तो इसका आंसर आप जब सोल्व करेंगे तो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 18। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जामर कोटड़ा की खानें किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो जामर कोटड़ा की खानें जो है रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉक फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 10, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस जियोलॉजी विभाग ने खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राज्य जो समंत है उसमें किस खनिज के विशाल भंडार खोजे हैं? तो उसमें है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज के उन्होंने भंडार खोजे हैं बांसवाड़ा में और राजसमंद में। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में, एक जिला उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? जो जीआई टैग देते हैं उस हिसाब से ही एक योजना है कि एक जिला एक उत्पाद, उसके अंदर किस चीज को जयपुर के अंदर चिन्हित किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू पोट्री को इसके लिए चिन्हित किया गया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता जो है उसके अवशेष झुंझुनू जिले में मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनारी सभ्यता। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है जो सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। बीकानेर जो है सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, गेप सागर झील कहाँ स्थित है? गेप सागर झील जो है वो डूंगरपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, असंभव घटना की प्रायिकता बताइए। अब जो घटना संभव ही नहीं है उसकी प्रायिकता हम कैसे निकाल सकते हैं? तो असंभव घटना की प्रायिकता होगी अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनफाइनाइट। उसके बाद में देख लिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है
कि डिजिटल बाल मेला व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 2022 से प्रमुख प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई। कब बाल सरपंच अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है हमें, हमने वैसे देखा तो डेनमार्क था, बट इसमें थोड़ा डाउट है तो आप इसको अभी होल्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 20, 6 आदमी 2 औरतें एक साथ और 1 आदमी 1 औरत एक साथ जो काम करते हैं उसका तिगुना वो पहले वाली स्थिति में कर लेते हैं। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:3। क्वेश्चन नंबर 21, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। कृपाल सिंह शेखावत जयपुर के हैं, राजस्थान के हैं, तो इनका संबंध राजस्थान ब्लू पोट्री से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थानी ब्लू पोट्री। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वो जगत सिंह की याद में बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 22, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं की बीटा कोशिकाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बीटा कोशिकाएं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, माही सुगंधा इज अ वेराइटी ऑफ क्रॉप। जो माही सुगंधा है वो किस फसल की किस्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान के साउथ में दक्षिण में स्थित है तलवाड़ा एक जगह, जहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभज्योतक संवर्धन से। ये जो क्वेश्चन है ये नीट में आया हुआ है और नीट में जैसे ऑप्शन है वैसा का वैसा डायरेक्ट इसमें दिया गया है। तो लेवल देख सकते हैं आप RSS किया। क्वेश्चन नंबर 27, 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य है। जो 3 के 5 गुणज है, ये जिस बंदी का ये है पेपर उसने कर रखा है, ठीक कर रखा है, ये तरीका ठीक था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा चलाई जा रही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, आप देख सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो ये सभी को पता है, बेणेश्वर मेला अधिकतर को पता होगा सभी को। तो क्या कहेंगे हम, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बेणेश्वर मेला। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इनमें से देखिए, रामसागर है राजस्थान में, सीता माता भी है, शेरगढ़ भी है, मानस। ये जो नमेरी मानस ये जो है ये राजस्थान में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानस। क्वेश्चन नंबर 31, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? जो सिरोही राज्य, सिरोही है पहले राज्य कहते थे इनको, अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि कब की? तो अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि की थी 1823 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1823 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बांसवाड़ा ने प्राप्त किया है द्वितीय स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? ये है अलवर के अंदर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये अलवर के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलवर। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि परिणामी मिश्रण 35% सांद्रता वाला एल्कोहल हो? तो दोस्त ने इसमें किया है कि ये वाला तरीका इसने अपनाया, ठीक है ये। तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3:1। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? तो करौली को राजधानी बनाया था धर्मपाल द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मपाल द्वितीय। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है विजय सिंह पथिक को। क्वेश्चन नंबर 37, बृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया था सवाई मानसिंह को, महाराजा सवाई मानसिंह को। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 पर। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वाज सेट अप इन द ईयर। तो कौन सा साल था? वो साल था 1985। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन 39, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो वागड़ी है वो किस क्षेत्र में बोली जाएगी? वागड़ प्रदेश में बोली जाएगी। तो वागड़ प्रदेश कौन सा होता है? वागड़ प्रदेश है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? मतलब राणा सांगा का जिन्होंने साथ दिया वो कौन से महाराजा थे? वो थे राव कल्याण मल। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राव कल्याण मल। क्वेश्चन नंबर 41, राज रत्नाकर का लेखक कौन है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सदाशिव। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद में क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनमन का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर पश्चिम राजस्थान में ना पानी है, ना कृषि ज़्यादा होती है, ना पानी ज़्यादा भरता है, ना कोई नदी है, तो वहाँ पर हवाएं चलती हैं। तो उन हवाओं की वजह से मृदा की उर्वरता में कमी आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा कहाँ से लाई गई? तो ये लाई गई थी लाहौर से। मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिली डीएम के द्वारा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? जो नाथ प्रशस्ति है वो किस रियासत से संबंध रखती है? तो ये रखती है मेवाड़ से। तो नाथ प्रशस्ति जो है वो मेवाड़ से संबंध रखती है। अब मारवाड़ और मेवाड़ में आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 46, पोमचा क्या है? पोमचा कईयों के द्वारा पहना जाता है, तो ये एक रंगाई करने की शैली है। तो पोमचा क्या है? रंगाई की एक शैली है। क्वेश्चन नंबर 47, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया भीलवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? जो औरंगजेब है उसने बीकानेर के अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी? तो औरंगजेब ने दी माही मरातव उपाधि। माही मरातव उपाधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माही मरातव। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद में क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कृष्ण मृग के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? अब ये एकदम कहीं पे लिखा हुआ नहीं होगा, ये थोड़ा सा इस प्रकार के सवाल आपको दे दिए जाते हैं सोचने लायक, या फिर जिसने देख रखा है उसको पता होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 51, बेटा माता पिता दादा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:7:8:12 है। बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है। 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी? जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 49 ईयर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया? जो विजय सिंह पथिक है उन्होंने राजस्थान केसरी का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने, एक मिनट पानी पी लूं मैं।
विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया? उन्होंने प्रारंभ किया वर्धा से। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 में। सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निएंडरथल मानव। जो ऑप्शन ये जो दिए हुए हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम एज इट इज नीट की एग्जाम में आया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि नीट की एग्जाम में से डायरेक्ट उठा है। लेवल देख रहे हो आप? पिछली बार भी मैंने बोला कि लेवल देख रहे हो, तो मतलब लेवल देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 1925 में जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पुष्कर में। क्वेश्चन नंबर 55, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। आपने साइंस में देखा होगा कि एक ऐसे परिनालिका होती है, ऐसे परिनालिका। तो इस परिनालिका में जब आप देखेंगे, जब इसकी स्टडी करेंगे, तो इसके प्रत्येक सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इक्वल होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद में आ जाए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1 मई 2021 को। क्वेश्चन नंबर 57, 1 से 8 तक की कक्षा के छात्रों को सिखाने के परिमाण बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपर्क फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? राजस्थान की जो रेल मार्ग है उसमें हिस्सेदारी है राजस्थान की 11%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद में क्वेश्चन नंबर 59, डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? डबोक हवाई अड्डा है उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का जो क्वेश्चन है इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 इकाई। सीधा सीधा आंसर है, ये कर रखा है बंदे ने कि 2πr इक्वल 2πr², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा 2 इकाई, तो 2r आ जाएगा 4 इकाई। आ जाइए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 में, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? भरतपुर संभाग में 30, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, थर्ड बी। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? जो वर्मीक्यूलाइट है वो किस जगह पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? जो बरड़ का किसान आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? वो है बूंदी से। तो क्वेश्चन नंबर 63 के बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि विद्युत मंत्रालय के अधीन आरईसी की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 के देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ श्रेणी या ग्रेड मिला है? मतलब राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम हैं जिनको जो रेटिंग हुई है कंज्यूमर सर्विस रेटिंग की उसमें A+ ग्रेड मिली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जोधपुर अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है उनका होम है। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जो सड़क सुरक्षा संस्थान है वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? आंतरिक अपवाह नदी का मतलब होता है ऐसी नदी जो कि उद्गम, जहाँ से वो उद्भव होती है उस जगह का हमें पता होता है और किस जगह के ऊपर वो ख़त्म हो जाती है उसका हमें पता नहीं होता, या फिर वो जिस इनलैंड के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साबी नदी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस जिले को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो ये सीधा सीधा आंसर है, मेहरानगढ़ जो है उसको मयूरगढ़ भी कहा जाता है, मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन 68, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 69,
13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20.22। क्वेश्चन नंबर 71, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? जो गागरोन का दुर्ग है वो जो है एक जल दुर्ग का प्रकार है, जो कि काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। आई थिंक काली सिंध और आहू नदी के ऊपर सामेला के निकट बना हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 72, इस्माइल प्रोग्राम जो है वो किस से संबंधित है? इस्माइल प्रोग्राम है शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है उसमें कितनी प्रोत्साहन राशि प्रति लीटर के हिसाब से दी जाएगी? तो 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, 2 अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है कि यदि इसे अंकों का गुणनफल इसके अंकों में जोड़ दिया जाए तो यह संख्या n प्राप्त होती है। तो n का इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन 75, ये जो मैथ के क्वेश्चन है हमने सोल्व किए हैं, उसके बाद ही हम आपको आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल किस जगह पर है? देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है पर्वतसर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्वतसर। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद में क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार मदद करती है? रेडियो जो संचार है वो आयन मंडल के अंदर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 77 का जो क्वेश्चन है मैथ का, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 0। क्वेश्चन 78, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे कहाँ से है? रूमा देवी जी जो है वो बाड़मेर से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 79, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? कितने की मिनिमम विक्रय होना चाहिए ताकि कृषक ई कूपन प्राप्त कर सके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 30,000 रुपये या उससे अधिक। इसका थोड़ा सा डाउट है तो इसको भी आप अभी होल्ड कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ये जो हमने होल्ड करवाया, तो 2 क्वेश्चन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके स्कोर में। बाकी के क्वेश्चन के आंसर आप देखिए। क्वेश्चन 80, मालानी पहाड़ किस जगह पर स्थित है? तो मालानी पहाड़ है जालोर बाड़मेर की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8%। क्वेश्चन नंबर 82, सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 83, रणखार रिजर्व स्थित है, जो रणखार रिजर्व है वो किस जगह पर स्थित है राजस्थान में? वो राजस्थान में स्थित है जालोर में। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। निम्न में से कौन सा विटामिन है? ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन एक विटामिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन आप इंग्लिश में देखिए इसको, इंग्लिश में जब आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सही लिखा हुआ है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन हमारा सुना हुआ होता है, बाकी रिबोफ्लेविन भी एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 85, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर बताया रखा है कि गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किसके माध्यम से संगठित किया? मतलब उन्होंने जो सभाएं की उन सभाओं को क्या कहा? उन्होंने कहा संप सभा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संप सभा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 के बाद में क्वेश्चन नंबर 87 के पास में। क्वेश्चन 87 फिर से एक मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन डी आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है इन 4 में से कि जो गलत सुमेलित है? तो देखिए पहला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये थोड़ा गलत है, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए था। यदि आपको ये नहीं पता तो आप बाकी ऑप्शन को चेक करिए, बाकी ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो बाकी ऑप्शन एकदम सही होंगे। तो इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन ए क्या होगा? गलत होगा, और जो गलत होगा वही क्या होगा? अपना आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया। और क्यों करवाया? क्योंकि वहाँ की राजकुमारी को सपना आया कि वो एक सुंदर से बगीचे में टहल रही है, तो उनका सपना पूरा करने के लिए उन्होंने एक सुंदर सा सहेलियों की बाड़ी बना दी।
क्वेश्चन नंबर 89 के बाद में क्वेश्चन नंबर 90, टोटगढ़ राहुली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है। इसमें बताना था किस जिले में स्थित नहीं है। यहाँ पर कई उससे गलती हुई है। ये राजसमंद जो है वो उन्होंने देखा कि होगा तो इसलिए उन्होंने कर दिया होगा। बाकी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टोंक। इसके बाद में आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 91 में, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किस सम्मिलित नहीं किया जाता। कृषि क्षेत्र में वानिकी को सम्मिलित किया जाता है। कृषि क्षेत्र में वानिकी को सम्मिलित किया जाता है, मत्स्य को भी सम्मिलित किया जाता है, पशुपालन को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन आवास को सम्मिलित नहीं किया जाता। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवास। क्वेश्चन नंबर 92, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। अचलगढ़ का दुर्ग जो है वो माउंट आबू के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। प्राचीन लिपिमाला जो ग्रंथ है वो किसने रचा, तो वो रचा था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। कौन सा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद में आ जाए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 जो है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है कि आना सागर झील है वो किस जगह पर है। आना सागर झील है वो अजमेर के अंदर है। उसके बाद में आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 95 में, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट, जो कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंस वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए भी इतना टफ नहीं होगा। और बाकी तो है ही। एक नाव धारा के प्रतिकूल, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसके अंदर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ बच्चों ने इसका 3 किलोमीटर भी निकाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि वो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि नाव की स्थिर जल में पानी में चाल क्या होगी। नाव की पूछा है न कि पानी की, तो पानी की पूछता तो इसका आंसर 3 होगा था, लेकिन नाव का पूछा है इसलिए इसका आंसर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 97, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। ये अपने बचपन से पढ़ा है कि सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया, मतलब अंग्रेजों की सहायता नहीं की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धौलपुर ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 99, उदयपुर के राजमहल में जो चितेरू की ओवरी है उसकी स्थापना किसने करवाई। इसकी स्थापना करवाई थी महाराजा किसने करवाई थी, महाराजा जगत सिंह ने। महाराजा जगत सिंह ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा अमलानंद, कालीबंगा अमलानंद एकदम याद हो जाता है, अमलानंद घोष ने की। तो ये थे आपके वनपाल रक्षक जो है उसकी वैकेंसी के 6 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से आप अपने आंसर मिलाइए और अपने नंबर्स देखिए कि कितने होते हैं। 1-2 नंबर का उलट-फेर चलता है, जो हमने बोला कि इन क्वेश्चन को आप होल्ड कीजिए और उन क्वेश्चन के आप आंसर दूसरी जगह से भी देख सकते हैं, कहीं से आपको जहाँ पर मिले वहाँ पर आप देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। और 2-3 आंसर की को मिला करके आप अपना एक रिजल्ट देखें, ताकि आप थोड़ा संतुष्ट हो जाएं कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर तो बन रहे हैं, इतने तो बनेंगे ही। जैसे आपके 70 सही होते हैं तो मतलब एक मेरी वाली आंसर की से हमारी वाले आंसर की से आपके 70 सही हो रहे हैं, किसी दूसरे के आंसर की से आपके 73 सही हो रहे हैं, किसी तीसरे के आंसर की से आपके 71 सही हो रहे हैं। तो आप एक एवरेज लेकर के चले कि हाँ भाई मेरे 70, 68, 69 तो सही होंगे ही। तो इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।